बड़ी खबर इस वक्त की लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आतंकवादियों ने हमला किया है पहलगाम, वो इलाका जहां पर बहुत बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं। वहां पर आतंकी हमले में 2 लोगों की जान गई है, 12 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। एयरलिफ्ट कराने की भी तैयारी है। गृह मंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत की है, लेकिन इस हमले ने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया है। ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादियों ने हमला किया है और इस वक्त की बड़ी खबर लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सऊदी अरब के दौरे पर हैं, उन्होंने एचएम से बातचीत की है। गृह मंत्री से उन्होंने हालात की जानकारी ली है। पीएम मोदी ने गृह मंत्री से पूरे हालात की जानकारी ली है। आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री की यह बातचीत हुई है। इन सब के बीच आपको बताते चले हालात जिस तरीके के हैं, क्या गृह मंत्री वहां पर जाएंगे, ये खबर लगातार निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इलाके को चारों ओर से घेरा जा चुका है। अमित शाह पहलगाम जाएंगे, बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम जाएंगे, पहलगाम जहां पर आतंकवादियों की ओर से हमला किया गया है और गृह मंत्री की ओर से बाकायदा ट्वीट भी किया गया है। आपको बताते चले उनकी ओर से बड़ी बैठक भी अधिकारियों के साथ मिलकर की गई है। उन्होंने न सिर्फ मुख्यमंत्री से बातचीत की है, बल्कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बातचीत करके घटना की पूरी जानकारी उनकी ओर से ली गई है। और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ट्वीट किया गया है, उनकी ओर से लिखा गया है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले से दुखी हूं, मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवार वालों के साथ हूं। इस जघन्य आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान जो हम आपको दिखा रहे हैं, आगे उन्होंने लिखा है, इस जघन्य आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और हम अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा उनको देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घटना के बारे में मैंने जानकारी दी है। संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैंने बैठक की है। सभी एजेंसियों के साथ तत्काल सुरक्षा समीक्षा बैठक करने के लिए शीघ्र ही श्रीनगर के लिए रवाना होऊंगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। उन्होंने इस बारे में अवगत कराया है कि सभी एजेंसियों के साथ तत्काल सुरक्षा समीक्षा बैठक करने के लिए शीघ्र ही श्रीनगर के लिए रवाना होऊंगा। गृह मंत्री ने ये बड़ी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। हमारे साथ लगातार अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अंकित, पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर जहां पर यह बड़ी मीटिंग चल रही है, गृह मंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि शीघ्र ही श्रीनगर के लिए रवाना होऊंगा। अंकित जी बिल्कुल चित्रा, और ये साफ तौर पर अभी कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को जो खबर दी थी कि जी बिल्कुल चित्रा, अमित शाह के घर पे जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। और बैठक में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी, उसके बाद में केंद्रीय गृह मंत्री ने ये बैठक की है और बैठक के बाद में जो तमाम जो है वहां पर के क्या इंतजाम है उसके बारे में जानकारी ली है। लेकिन जो एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों को खबर दी थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से कुछ देर बाद ही रवाना हो सकते हैं कश्मीर के लिए, तो उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से कह दिया है कि कुछ देर बाद ही यहाँ से रवाना होगा। और मुझे जो जानकारी मिल रही है, अगले से 1 से 1.5 घंटे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो अभी अपने घर पर हैं, वो यहां से निकलेंगे सीधे एयरपोर्ट के लिए और वहां से वो कश्मीर के लिए उड़ान भरेंगे। हालांकि अभी इस चीज को लेकर के थोड़ा सा संशय है कि क्या वो घटनास्थल जहां पर ये पूरी घटना हुई है वहां पर अभी रात में जाएंगे या फिर जो है वो कल जाएंगे। लेकिन वहां पर पहुंचते ही अधिकारियों के साथ एक फिर से बड़ी बैठक होगी, जिसमें जो राज्यपाल है, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, वो भी शामिल होंगे। उसके अलावा जो तमाम सुरक्षा एजेंसी के बड़े अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। लेकिन अमित शाह ने क्या कहा अपने पोस्ट में, उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उससे जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी, कड़ी से कड़ी उसको अंजाम भुगतना होगा। तो साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कड़ा संदेश भी देने की कोशिश की है, लेकिन साथ ही में संवेदनाएं जताई हैं उन परिवार वालों के साथ में जिन्होंने अपनों को खोया है या जिनके अपने घायल हुए हैं। लेकिन अब इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
अब से करीबन 1 से 1.5 घंटे के दौरान, क्योंकि अमित शाह ने अपने पोस्ट में लिखा है विल लीव शॉर्टली फॉर श्रीनगर, यानी कि उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 1.5 घंटे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने घर से निकलेंगे और एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद में उड़ान भरेंगे श्रीनगर के लिए। जी उनको उन्होंने लिखा है विल शॉर्टली लीव फॉर श्रीनगर टू होल्ड एन अर्जेंट सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग विद ऑल दी एजेंसी। सारी एजेंसियों के साथ मिलकर वो बड़ी बैठक करने वाले हैं। आतंकी हमले पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। आसिफ कुरैशी हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से पल पल की जानकारी, हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आसिफ, अब गृह मंत्री पहुंचेंगे श्रीनगर, वहां पर इस बारे में समीक्षा बैठक करेंगे कि सुरक्षा को किस कदर बढ़ाया जाना है, अभी क्या हालात है पहलगाम में। चित्रा, देखिए हमारे पास जो सूचना आई है, गृह मंत्री का जो प्लेन है वो 7 बजे श्रीनगर एयरपोर्ट लैंड करेगा। आप देख सकते हैं कि जो पुलिस अधिकारी हैं लगातार वो यहाँ पे पहुंचे हैं और हमको एक बोला जा रहा है कि इस पॉइंट से आगे ना जाया जाए, लेकिन और साथ ही जो पुलिस अधिकारी के साथ साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो अपने इक्विपमेंट लेके ऊपर गए हैं, कहीं ना कहीं ये जतलाता है कि वहां पे अभी भी कुछ ऐसा सामान है जो वहां पे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि कोई विस्फोटक हो या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जिसको निष्क्रिय करने के लिए जो बीडी स्क्वाड और अन्य जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें हैं वो अपने इक्विपमेंट के साथ ऊपर गई हैं। बता दूं कि 7 बजे लैंड करेगा गृह मंत्री का जो प्लेन है वो श्रीनगर हवाई अड्डे पर, और उसके तुरंत बाद ही श्रीनगर में ही एक बैठक होगी। इस बात पर जानकारी हमें मिल रही है। पहलगाम आने के बारे में अभी तक स्पष्टता से हमें ये नहीं बोला गया है कि क्या गृह मंत्री पहलगाम आकर या अनंतनाग आकर यहाँ पे जो अभी वो श्रीनगर जाएंगे। And that is the most unfortunate part. Thank you. लगातार जो स्थानीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले महबूबा मुफ्ती की बेटी की ओर से और क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाएंगे। आसिफ, अपनी बात पूरी करें। फिलहाल गृह मंत्री, जैसा कि आपने जानकारी दी, शाम को 7 बजे श्रीनगर वो पहुंचेंगे। पहलगाम जाएंगे या नहीं जाएंगे उनके ट्वीट से अभी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन वहां पर सुरक्षा की समीक्षा पूरी एजेंसियों के साथ मिलकर, पूरी जो वहां पर टीम है उनके साथ मिलकर वो करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक जो होगी, सुरक्षा समीक्षा बैठक केवल इस हमले को लेके नहीं जो होगी, बल्कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा हो, चाहे अन्य जो यहाँ पे जो स्थानीय इकाई के जो इलेक्शंस होने हैं वो उसकी तैयारियां, कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें जो है वो इस घटनास्थल की तरफ जा रही हैं, चाहे वो जो एसडीआरएफ की फायर ब्रिगेड की टीम हो। क्यों जा रही है ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है, क्या वहां पे मिलिटेंट्स को घेरे में लेकर वहां पे कोई ऑपरेशन चलाया जा रहा है या फिर मिलिटेंट्स की तरफ से विस्फोटक लगाए गए हैं जिनको निष्क्रिय करने की कोशिश हो रही है। मैं बता दूं कि एबीपी न्यूज इकलौती ऐसी मीडिया की टीम है जो इस समय पहलगाम में मौजूद है। बाकी मीडिया यहां तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, लेकिन इससे आगे जाने की हमको अनुमति नहीं दी जा रही है और हमको यही बोला गया है कि आप यहीं पे रुकेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि आगे खतरा है। एक एक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है आगे चल रहा है, जहां पे सभी सुरक्षा बलों के जो संयुक्त टीमें हैं वो ऑपरेशन कर, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के अधिकारी जो लगातार जो है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स जा रही हैं, जो जतलाती हैं कि किस तरीके की बड़ी घटना ये है। चित्रा, मैं बता दूं कि सूत्रों की माने तो इस घटना में मृतकों का आंकड़ा जो है वो काफी ज्यादा है। आधिकारिक तौर पर अभी कुछ बोला नहीं जा रहा है, लेकिन सूत्र जो हमें बता रहे हैं वो 25 से लेकर 27 तक का आंकड़ा बता रहे हैं कि जख्मी लोग हैं, और जो सभी जख्मी लोग हैं उनको नजदीक से गोली मारी गई है। जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में, सर के आगे या पीछे या फिर छाती में गोली मारी गई है, जिससे वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है। और जो कम जख्मी लोग हैं उनको पहलगाम के अस्पताल में ही भर्ती कराया गया है, जबकि जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर के अस्पताल में ले जाया गया। मैं दिखा दूं आपको कि पहलगाम जो इस समय पर्यटकों से भरा पड़ा होता था, इस समय बिल्कुल खाली पड़ा है। आप ये सर्किट रोड है, ये जो पहलगाम क्लब वाला रोड है जो आगे की तरफ चंदनवाड़ी की तरफ जाता है, और मेरे पीछे जो इस साइड का रोड जो है वो पहलगाम मार्केट की तरफ जाता है। एकदम सन्नाटा यहाँ पे पसरा हुआ है, कोई भी लोग ज्यादा चल नहीं रहे हैं। जो कोई चल रहा है तो वो एसडीआरएफ एनडीआरएफ और पुलिस और सुरक्षा बलों के
जो लोग हैं वो केवल इस भाईसरन के रोड की तरफ जाते हैं, जो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता यहाँ से पक्की सड़क है, और उसके ऊपर पैदल या घोड़े के जरिए ही हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार बताइए, आपके पास वो पूरी की पूरी लिस्ट है जो लोग घायल हुए हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, अगर उनके बारे में आप जानकारी दे पाए। 2 लोग और आपने भी बताया कि आपको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि आतंकवादी वहां पर छिपे हुए हो सकते हैं। अभी सर्च ऑपरेशन करके उनको ढूंढकर उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है, इसी वजह से आगे जाने से रोका जा रहा है। एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से आप पूरी जानकारी दीजिए और जो लिस्ट है उसके बारे में भी बताइए दर्शकों को। आसिफ। चित्रा, देखिए जो हमारे साथ लिस्ट साझा की गई उसमें उन लोगों के नाम हैं जिनको पहलगाम के अस्पताल में लाया गया। उनके नाम वीनू भट्ट जो कि गुजरात से हैं, मानिक पटेल, रीनू पांडे, एस बालाचांद्रू जो महाराष्ट्र से हैं, डॉक्टर परमेश्वर हैं, अभिजन राय हैं कर्नाटका से, अभिवंजम जो कर्नाटक के, संतरू जो है बताइए इसमें है कि जो तमिलनाडु से हैं, और शशि कुमारी जो है उड़ीसा है। लेकिन ये वो केवल 8 लोग हैं जिनको पहलगाम के अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है, जबकि कुछ जो जख्मी हैं जिनकी संख्या 5 से 6 बताई गई, उनको एयरलिफ्ट किया गया श्रीनगर की तरफ। लेकिन जो आंकड़े सूत्रों के तरफ से हमारे साथ साझा की गई है उसमें मरने वालों का आंकड़ा 25 बताया जा रहा है, और 2 की ऑन द वे डेथ की भी खबर आ रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि का अभी इंतजार है। लेकिन मेरी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई थी, सुरक्षा के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई थी जब इस हमले के बारे में जब खबर आई थी, तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था। मैंने कहा था कितना बड़ा हमला है, उन्होंने कहा कि वर्स्ट, यानी अब तक के सबसे जो वर्स्ट तरीन हमला है, जो हमला जम्मू कश्मीर में हुआ है उसमें इस हमले को आंका जाएगा, ऐसी बात कही थी। लेकिन अब हम इंतजार कर रहे हैं कि आधिकारिक तौर पर इस हमले के बारे में जो जानकारी दी जाए कि किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, किन लोगों ने हमले को अंजाम दिया, कितने लोग थे इस हमले में, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। लेकिन हमारे इस बात सूत्रों का यह कहना है 3 से लेकर 5 हमलावरों ने इस हमले को अंजाम दिया। यहाँ पे एक और स्थानीय है, इनसे बात करने की कोशिश करते। आपका नाम? असदुल्ला जी, क्या सुना आपने इस भाईसरन की घटना के बारे में? घोड़े वाला वहाँ पर जाता है, क्या पता किसने किया है, हमारे धंधे पर मार दिया। तो कितने लोगों के बारे में आपने सुना? क्योंकि आपके लोग कुछ नहीं सुना है, हम घोड़े के साथ था, हमारा घोड़ा ही उधर ही है। बोला किसी घोड़े को भी कोई जख्मी आया, घोड़ा भी जख्मी है, कोई हमको पता नहीं है। जो आपके लोग ऊपर थे उन्होंने क्या बोला आपको? वो उतर गया, सब आदमी इधर तमाम आ गए वापस। तो क्या सिर्फ टूरिस्ट इसमें निशाना बने या कुछ लोकल को भी? लोकल ही ज्यादा बना है, लोकल भी लोकल ज्यादा नहीं हुआ, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो कितने लोग थे ऊपर उस टाइम जब ये घटना घटी थी? पता नहीं हमको, बहुत टूरिस्ट बहुत था, घोड़े वाला भी बहुत था, क्या पता किसने किया है ये। तो आपने जो लोग वहां पे आप थे उन्होंने बोला कि 1 थे, 2 थे, 3 थे? हमारे धंधे पर हमारे धंधे पर मार दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं, और उनको ये कहना है कि उनके घोड़े अभी भी ऊपर ही हैं, क्योंकि जब ये घटना घटी थी तो ये जान बचाकर नीचे आ गए थे। हाँ, तो ये जो ऊपर वाला इलाका है पूरा अभी घेरे में लेकर वहां पे एक ऑपरेशन चल रहा है। पहली बात जो हमें बोली गई है सुरक्षा एजेंसी की तरफ से, ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पर्यटक अभी इस पूरे इलाके में मौजूद नहीं है, क्योंकि भाईसरन तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, वहां घोड़े से या पैदल ही जाया जाता है। और कुछ बोल रहे हैं ये स्थानीय, क्या जो है ना यहाँ पर अस्पताल है, उसमें भी उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है। अस्पताल भी कोई वहाँ अगर कोई भी थोड़ा ही जख्मी होगा उसको रेफर करता है वहाँ पर नीचे, क्योंकि हमारा अस्पताल अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर हमारा टूरिस्ट हमारा जान है, हमारा टूरिस्ट के ऊपर धंधा है। तो ये देख सकते हैं कि और बात कीजिए आसिफ, उनसे और बात कीजिए, उनकी बात बहुत अहम है। अगर टूरिस्ट पर हमले किए जाएंगे तो लोग वहां पर नहीं पहुंचेंगे, और उसके बाद उनका सब कुछ, जिस साल का उनको साल में इसी 3 महीने का इंतजार रहता है। आप बातचीत कीजिए आसिफ। बिल्कुल, आप टूरिज्म से जुड़े हैं, आप तो कितना असर पड़ेगा इस घटना के बाद? अब ये हम टूरिस्ट के साथ है, हमारी रोजी रोटी का पर मार पड़ा है सर, गाड़ी वालों और घोड़े वाले का। हमारा धंधा पर बहुत असर हुआ, हमारा रोजी रोटी पर असर हुआ। तो यहाँ पे जो टूरिस्ट आए हुए थे, क्या वो निकल गए कि अभी भी रुके हुए हैं? आधा निकल गया, आधा इधर ही है बेचारा, क्या करेगा। ये हमारा ही मुसीबत है, जिसने भी किया है ये हमारे धंधे पर लात मारा इसने,
जो भी है। तो जो अमरनाथ यात्रा होनी है 2 महीने के बाद, क्या आपको लगता है कि अब उस पर भी असर पड़ेगा? उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जितना सिक्योरिटी होगा उसको क्या असर पड़ेगा? जितना सिक्योरिटी होगा तो उतना असर नहीं पड़ेगा उस पर क्या असर पड़ेगा? आप बैसरन के बारे में थोड़ा बताएंगे लोगों को कि कैसी जगह है, वो कितना दूर है यहाँ से, कैसे जा सकते? 6 किलोमीटर है सर। 6 किलोमीटर। हाँ। तो कैसे जाते हैं वहाँ पर? यहाँ से पैदल जाता है, घोड़े पर जाता है, यहाँ से जाता है सर। सड़क नहीं जाती है वहाँ? सड़क तो कच्चा रोड है। इधर से आर्मी भी गया, पुलिस भी गया, SHO भी गया, सब महकमे ऊपर गया सर, तमाम गया ऊपर। क्यों आपके जो लोग हैं क्या वो सब लौट आए हैं या कोई अभी भी इधर? हमारा लगभग 400-500 घोड़ा उधर ही है, बांध के, उधर ही बांध के, दरख्तों के साथ, जाली के साथ बंद है घोड़ा। वो बेचारा नजाबानी है, वो उसको कोई छोड़ने वाला भी नहीं उधर। किसको बोलेगा, कौन सुनेगा उसका आवाज? तो देख सकते हैं कि कितने पर्यटक होंगे, इन्होंने अपनी आंखों से देखा कितने पर्यटक इस समय होंगे वहां पर। आसिफ, अगर ये जानकारी भी आप उनसे ले पाए। बिल्कुल। ये क्या अभी भी कोई टूरिस्ट ऊपर होगा या क्या कोई टूरिस्ट अभी भी ऊपर होगा? अभी टूरिस्ट ऊपर नहीं है, कोई भी ऊपर नहीं। वो सिक्योरिटी वाले ने सब उतार दिया नीचे सर, सब उतार दिया, तमाम। जब ये गोलीबारी हुई थी वहां पे तो कुछ लोग तो भागे होंगे इधर उधर? हमने नहीं देखा है वो गोलीबारी, हमने नहीं देखा। नीचे में हमने सुना गोलीबारी के हमला हुआ, उसके बारे में भी डिटेल ले ले। वो भाग गया सब। आप उनको दिखाएं किस समय हमला हुआ है, उनके बारे में भी डिटेल ले ले आसिफ। ये चेक कर रहे हैं कि कब इनकी फोन पे बात हुई थी वहां पे लोगों से जब हमला हुआ था। 4 बजे के आसपास ये हमला हुआ था जब इनको फोन पे आया था, और जो घोड़े वाले थे वो अपना माल मवेशी वहीं पे छोड़ के जान बचाने के लिए वहां से नीचे आ गए थे। चित्रा मैं दिखा दूं, कैमरामैन से कहूंगा कि ये जो चढ़ाई वाला रोड है तकरीबन 1 किलोमीटर तक ये ऐसा मेटल रोड है, इसके ऊपर जो है कच्ची सड़क है। हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके की बारिश हुई थी वहां पे काफी ज्यादा कीचड़ है, इसी फिसलन है, और गाड़ियों के ऊपर जाने का कोई भी यहाँ पे तुक नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो है केवल और केवल घोड़े के जरिए ही जाया जा सकता है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं, DIG की गाड़ी है वो यहाँ से निकली है, यहाँ पे रुके नहीं। जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के हैं यहाँ से जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि कोई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे आने, हो सकता है कि मुख्यमंत्री यहाँ पे आए या फिर LG ऑफिस से कोई यहाँ पे आए, इस बाबत जो है जानकारी। हेलीकॉप्टर के चलने की आवाज आ रही है, यानी हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है, तो हो सकता है कि कोई VIP यहाँ पे लैंड कर रहा हो या फिर जख्मियों को ले जाने के लिए यहाँ से हेलीकॉप्टर जो है उसका इस्तेमाल हो रहा हो। लेकिन मैं दिखा दूं कि ये जो घने जंगल वाला पूरा इलाका है यही वो बैसरन घाटी है जहाँ पे पर्यटक जाते हैं बर्फ देखने के लिए, और जिस तरीके की ये जगह है यहाँ पे केवल पैदल ही जाया जा सकता है, और इसी का फायदा शायद हमलावरों ने उठाया है और इस बड़े हमले को अंजाम दिया है यहाँ पे, जिसका असर हमले के साथ ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो पहलगाम इस समय टूरिस्ट से भरा पड़ा था और यहाँ पे हर तरफ टूरिस्ट ही नजर आ रहे थे, यहाँ की सड़कें एकदम से वीरान हो गई हैं और यहाँ पे दूर दूर सड़कें वीरान पड़ी हुई हैं। अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, 12 लोग जख्मी हुए हैं, 2 लोगों की जान गई है। आसिफ, हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, हो सकता है वहां पर सर्च ऑपरेशन भी लगातार चलाए जा रहे हैं और कुछ लोगों के पहुंचने का सिलसिला, क्योंकि CM ने भी कहा है वो श्रीनगर जा रहे हैं और इसी के साथ ही साथ HM भी श्रीनगर पहुंचेंगे, वहां पर सुरक्षा की वो समीक्षा करेंगे। आसिफ, TRF जिस आतंकवादी संगठन का नाम सामने आ रहा है और ये जो तंजीम, अतरंगी तंजीम का नाम सामने आ रहा है, इस आतंकी संगठन के बारे में क्या जानकारी देंगे दर्शकों को आप? चित्रा देखिए, TRF का नाम जो है तकरीबन 2001 के आसपास ही सामने आया था, जब जिसको लश्कर का एक छद्म ग्रुप माना जा रहा है। जब लश्कर पे दबाव बढ़ा था तो कश्मीर में काम करने के लिए छोटे छोटे मॉड्यूल्स में TRF के 2 या 3 ऐसे नए रिक्रूटों को लाया गया था जो टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे थे। अब वही वाला मॉड्यूल जो है वो आगे बढ़कर अब लश्कर के लिए एक फ्रंट बन गया है, और अगर इस हमले के पीछे लश्कर का हाथ है तो यहाँ पे एक बड़ी बात होगी, क्योंकि
टीआरएफ ने इससे पहले कोई भी एक बड़ा हमला अंजाम नहीं दिया है, केवल टारगेटेड किलिंग्स जो है वो दी गई। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है अभी भी एम्बुलेंसेस ऊपर जा रही हैं, जिससे ये शंकाएं बढ़ रही है कि अभी भी शायद ऊपर कुछ ऐसे लोग हैं जो जख्मी हैं, जिनको उपचार की जरूरत है, या जिनको ऊपर से नीचे लाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में जो है एम्बुलेंसेस ऊपर जा रही हैं। लेकिन टीआरएफ की बात करें तो टीआरएफ जो पहले सिर्फ केवल टारगेट किलिंग्स में शामिल होता था, जिसमें मजदूर प्रवासी मजदूरों पे हुए हमले या अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों में बात करें तो वहां पे उसके खिलाफ जब सुरक्षा ऑपरेशन चलाया गया था तो पिछले तकरीबन 1 साल से टीआरएफ का कोई भी एक्टिव मेंबर शहरी इलाकों में मौजूद नहीं था। श्रीनगर से टीआरएफ का पूरा सफाया कर दिया गया था। दक्षिण और उत्तरी कश्मीर में टीआरएफ के सभी कमांडर्स को मार गिराया गया था और पुलिस का ये कहना था कि केवल 8 या 9 लोग ऐसे हैं जो ओजीडब्ल्यू के तौर पर काम करते थे टीआरएफ के लिए, वो पूरी कश्मीर घाटी में मौजूद हैं। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में जिस बड़ी संख्या में घुसपैठ के होने की खबरें आई थी, खासतौर पर जम्मू के इलाके से, चाहे कठुआ से हो, बसोली से हो, वहां से ये खबर सामने आई थी कि 10 से 12 लोगों के एक ग्रुप जो है वो घुसपैठ करके जम्मू क्षेत्र में आए हैं और ये जो पूरा वाला इलाका है पीछे से डोडा भद्रवा किश्तवाड़ की तरफ जो है वो उसकी तरफ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पर्यटक हमको दिख रहे हैं, वो सामान लेके निकल रहे हैं कि कहीं जा रहे हैं, ये साफ नहीं। इनसे बात करने की कोशिश टूरिस्ट हमारे जो आते हैं लोग देश दुनिया से लोग, मैंने वही कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये टूरिस्ट पर अटैक करने से टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा। ये कभी नहीं होगा। टूरिस्ट जो है वो पहले भी कितने अटैक हुए, लेकिन टूरिस्टों का कभी हौसला जो है वो टूटा नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं आगे भी नहीं टूटेगा और हम अपील करेंगे हिंदुस्तान के और देश और दुनिया के और टूरिस्ट से कि आप आइए जम्मू कश्मीर में, यहाँ की सैर करिए। जम्मू कश्मीर बड़ा अमन पसंद है। अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया कि वो भी आ रहे हैं, वो भी निकल रहे हैं। मैंने कहा ना ये चीज, क्योंकि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितने लोग कुछ आए हैं सर? कुछ मैंने कहा ना मैं आपके सामने प्रोग्राम से बाहर निकला हूं, मुझे पूरा लेने। डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के सुरेंद्र चौधरी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि वो पर्यटकों को निशाना बनाकर वहां पर टूरिज्म को बंद कर देंगे तो वो पूरी तरह से गलतफहमी पालकर रखे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने है। दहशतगर्दों की एक कायराना करतूत सामने आई है पहलगाम, जहां पर टूरिस्ट स्पॉट है। बड़ी तादाद में जो लोग वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया है। क्या हम अंकित के पास जा सकते हैं? अंकित हमारे सहयोगी अगर जुड़े हुए हो। अंकित, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, गृह मंत्री अमित शाह क्या अभी भी मीटिंग कर रहे हैं या निकल चुके हैं अपने घर से? क्या जानकारी देंगे आप? चित्रा, जैसी जानकारी मिली है कि बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक जो तमाम लोग थे, जो अधिकारी जुड़े हुए थे, उनसे जो शुरुआत के बारे में, जो ये घटना हुई है उसके बारे में जानकारी ले ली गई है। तमाम बड़े अधिकारियों से कहा गया है कि वो जो है उस जगह पर के बारे में और जानकारी जुटाए और केंद्रीय गृह मंत्रालय को और केंद्रीय गृह मंत्री को ब्रीफ करें। लेकिन जैसी मुझे यहाँ जानकारी मिल रही है कि अब से करीबन जो है 1 घंटे के आसपास मुमकिन है, जैसे यहाँ से मुझे जानकारी मिल पा रही है कि मुमकिन है कि केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद में वो जो है उड़ान भरेंगे। तो जैसी अब तक यहाँ पर मुझे जानकारी मिल रही है, आधिकारिक जानकारी का भी हमको इंतजार है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि रात करीबन 8:30-9 बजे के आसपास मुमकिन है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो कश्मीर पहुंचे और उस पहुंचते ही जो सबसे पहली चीज होगी वो ये होगी कि जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, राज्य स्तर के अधिकारी हैं, उसके अलावा जो है जो एलजी मनोज सिन्हा है, उसके अलावा जो तमाम सुरक्षा अधिकारी हैं, उन तमाम लोगों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्या चित्रा, हमको ये भी समझना होगा, ये महत्वपूर्ण इस वजह से, इससे पहले जो तमाम आतंकी हमले हुए पिछले हम जो कई दशकों की बात करें तो अमूमन जो सुरक्षा एजेंसी थी उन पर होते थे, उनके काफिले पर होते थे। पिछले कुछ सालों में टारगेट किलिंग हुई है, जिसका जिक्र अभी जो आसिफ कर रहे थे कि इंडिविजुअल लोगों को, जो मजदूर थे वहां पर काम करने वाले, उनको मारा जा रहा था। लेकिन अमूमन सैलानियों के ऊपर, टूरिस्ट के ऊपर हमले नहीं होते थे। अमरनाथ यात्रा के दौरान हमको याद है कि 1-2 घटनाएं हुई थी, लेकिन इस तरीके से टूरिस्ट के ऊपर हमला अपने आप में ये एक पहला हमला, वो भी इतना बड़ा हमला। और इसी वजह से आसिफ जिन लोगों से बात कर रहे थे उनका दर्द क्या चित्रा, उनका दर्द यही है कि हमारी जो रोजी रोटी है, हमारा जो रोजगार है, उसके ऊपर हमला हुआ है। ये हमला कुछ जो वहां पर टूरिस्ट पहुंचे उनके ऊपर नहीं हुआ है, ये हमला हुआ है कश्मीर के लोगों की कमाई के ऊपर, ये हमला हुआ है कश्मीर के लोगों की रोजगार के ऊपर, ये हमला हुआ है जो कश्मीर के लोग हैं, वो लोग जिस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं उसके ऊपर हमला हुआ है। तो जो आतंकी है,
जिन्होंने ये हमला किया है। इस हमले की इसी वजह से वहां पर जो कश्मीर के लोग हैं, जो खच्चर घोड़ा लेकर के जो तीर्थ यात्री जाते हैं, जो सैलानी जाते हैं, उनको घुमाते हैं, उनकी आंखों में दर्द वो नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों ने अपने परिवारों को, टूरिस्ट ने जो यात्री थे, उन्होंने अपने परिवारों को खोया है। किसी के गंभीर रूप से घायल है, लेकिन वहां पर ये जो लोग हैं जिनका जीवन यापन ही, जब वहां पर हमारे और आपके जैसे सैलानी वहां पर पहुंचते हैं, और खास तौर पर गर्मियों का ये मौसम, जब हम देखते हैं कि वहां पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं, और उससे एक बड़ा रेवेन्यू, जो जम्मू कश्मीर का एक बड़ा रेवेन्यू, वो सैलानियों से ही आता है। और इसी वजह से वो दर्द वहां पर नजर आ रहा है इस आतंकी हमले को लेकर के, क्योंकि इससे पहले आतंकी हमला, इस तरह का भीषण आतंकी हमला सैलानियों के ऊपर तो नहीं आता है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत जुलाई के पहले हफ्ते से हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन 14 अप्रैल से जिसकी शुरुआत हो गई है पहलगाम, जहां पर बेस कैंप है, और वहां पर बहुत बड़ी तादाद में जो स्थानीय मुस्लिम हैं, आपको बताते चले, उनको रोजगार मिलता है। वो पूरे साल इसी 3 महीने के इंतजार में रहते हैं कि जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी तो अगले 1 साल के लिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाएंगे अपने परिवार के लिए। उस समय यह हमला किया गया है। इसी वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आतंकवादियों का हिसाब अब कैसे करेगी सरकार। बड़ा सवाल यह भी है इस हमले की टाइमिंग को लेकर, क्या यह भारत को बदनाम करने की साजिश तो नहीं? क्योंकि आज की स्थिति में भारत के अंदर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर हैं, दुनिया भारत की ओर देख रही है। ऐसे हम हमारे नापाक दुश्मन भारत से ये पूछ परख उनको बिल्कुल रास नहीं आ रही। आशंका जताई जा रही है कि कश्मीर में इस वक्त पर्यटकों पर हमला कर भारत को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त पहलगाम हमले को लेकर बड़ा खुलासा भी हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रही है, पहलगाम हमले को लेकर बड़ा खुलासा। सुरक्षा एजेंसियों के पास हमले का अलर्ट था, पर्यटक स्थल को निशाना बनाए जाने की आशंका थी, धर्म के नाम पर हमले का भी इनपुट था। ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि धर्म के नाम पर भी हमले का इनपुट था। आतंकवादियों ने पहले इस जगह की रेकी भी की थी। पहलगाम हमले को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया हुआ है। अजय पाचुले हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। अजय, फिर तो ये सुरक्षा बलों के लिए बहुत सारे सवालों को भी जन्म देती है कि पहले से अगर जानकारी थी फिर हमला कैसे हो गया? देखिए चित्रा, जिस तरह का सुरक्षा एजेंसियों का इनपुट था उसमें साउथ कश्मीर का जिक्र था, और ये कहा गया था कि साउथ कश्मीर के किसी पर्यटक स्थल, लेकिन उसमें पहलगाम का नाम नहीं था। तो ऐसे में सुरक्षा बलों के पास ज़रूर ये इनपुट था कि साउथ कश्मीर के किसी पर्यटक स्थल का निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन जो पहलगाम का नाम नहीं था। लेकिन यहाँ सवाल ये भी खड़ा होता है कि साउथ कश्मीर में अगर पर्यटन स्थलों की बात की जाए तो पहलगाम सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है, और ऐसे में इस इनपुट को लेकर उसे कैसे नजरअंदाज किया गया, और अगर इनपुट साउथ कश्मीर में लेकर पर्यटक स्थलों को लेकर था तो पहलगाम को कैसे नजरअंदाज किया गया, यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, इस इनपुट में सुरक्षा एजेंसियों ने साफ किया था कि गैर कश्मीरियों को, यानी कि जो जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं हैं, उन्हें पाकिस्तान समर्थित आतंकी निशाना बना सकते हैं, जो कुछ इस हमले में हुआ है। उसके बाद तीसरा इनपुट ये भी जताया गया है कि बाकायदा आतंकियों ने उस स्थान की जहां पे उन्होंने इस घटना को अंजाम देना है उसकी रैकी भी की जाएगी, और रैकी करके आतंकी न केवल किस जगह पर हमले को अंजाम देना है, बल्कि हमले को अंजाम देकर किस तरह से वहां से निकलना है, इस तरह का इनपुट भी जारी किया था। और यह भी इस इनपुट में कहा गया था कि आतंकियों के यहां पहुंचने तक और आतंकी जिन हथियारों से ये अटैक करेंगे, उन हथियारों को यहां तक पहुंचाने में जो लोकल नेटवर्क है, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हो या आतंकियों के छिपे हुए मददगार हो, वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इस तरह का एक बाकायदा अलर्ट जो है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से साझा किया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये हमला होना और ऐसी जगह होना जो पर्यटकों से गुलजार रहता है, जहां पर अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली हो, बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। चित्रा, बिल्कुल बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। और जिस तरह की ये दुखद तस्वीरें सामने आ रही है, आप देखिए कितनी खुशियों के साथ पहलगाम में ये महिला अपने परिवार के लोगों के साथ घूमने के लिए गई होंगी, लेकिन वहां पर इन तस्वीरों को देखकर जरा उस बेबसी का अंदाजा लगाइए जब धर्म पूछकर, नाम पूछकर आतंकवादियों की ओर से आतंकवाद को अंजाम दिया जाता है। सवाल पूछे जाते हैं कि आतंक का अगर कोई धर्म नहीं होता तो यहां पर आतंकवादी आकर धर्म पूछकर गोलियां क्यों चला रहे हैं? ये आतंकवादी किसके पाले पोसे हैं? स्थानीय स्तर पर किन लोगों की ओर से इनकी मदद की गई है? आतंकवादियों के पूरी तरह से सफाई के लिए अब सरकार की ओर से क्या कदम आगे बढ़ाए जाएंगे?
पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और निर्मल सिंह जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जो बेहद परेशान करने वाली हैं। धर्म पूछकर, नाम पूछकर आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। इन पर्यटकों को क्या जानकारी देंगे, कैसे सबक सिखाएगी सरकार? गृह मंत्री भी पहुंचने वाले हैं श्रीनगर, जो जानकारी निकलकर सामने आई है, और क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को आप? चित्रा जी, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, शॉकिंग है, और पाकिस्तानी जो टेररिस्ट है उनकी कायराना हरकत है। आप देखेंगे कि ये लोग जो है, क्योंकि जिस तरह से 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह की शांति यहाँ पर आई, और इस समय जो टूरिज्म है, बम्पर टूरिज्म है, पिछले सालों में भी रहा, लेकिन इस बार जो है बहुत ज्यादा टूरिस्ट जो है कश्मीर में आए हैं, और ये लोग इसी की ताक में थे और उन्होंने उनको मौका मिल गया। लेकिन जैसे आपने देखा होगा, पहले जम्मू में भी इन्होंने पिछले 2 दिन पहले श्रीनगर में कुछ लोग मिले, लगातार यहाँ पर जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूँ, और वहां भी जो है 2 टेररिस्ट वहां पर मारे गए। तो ये पाकिस्तान की जो डेस्परेशन है, इसकी जो कायराना हरकत है, तो कहीं न कहीं जो है वो कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा टूरिस्ट आ रहा है। तो कई बार चेकिंग में जब इस प्रकार की बात जो है उसमें कमजोरी रहती है। लेकिन आप देखेंगे कि लोकल स्पोर्ट इनको नहीं के बराबर है। लोकल जो है इसमें रिक्रूट्स इनके साथ नहीं है, ये पाकिस्तानी है, चाहे वो राजौरी पुंछ में थे, चाहे वो हीरानगर और कठुआ में थे, चाहे वो बसंतगढ़ और जो है किश्तवाड़ में है। मैं लौटूं आपके पास निर्मल जी। इस वक्त अंकित गुप्ता, उनके पास कोई जानकारी है? अंकित, जल्दी से अंकित बताइए। चित्रा, जैसे यहाँ पर जानकारी है, ये सिक्योरिटी अलर्ट हो गया, और ये देखिए अमित शाह का, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहा है। जिस बात की हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि कुछ ही देर में अमित शाह निकलेंगे श्रीनगर के लिए, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये काफिला जो सीधे यहाँ से एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से श्रीनगर। तो फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है ये गाड़ी में बैठे हुए और नजर आ रहे हैं, और सीधे रवाना हो रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने जो सहयोगियों के साथ में रवाना हो रहे हैं इस वक्त श्रीनगर के लिए। यहां से एयरपोर्ट पहुंचने में उनको करीबन 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा, और जैसी हमको जानकारी मिली है कि शाम करीबन 6:50 7 बजे के आसपास वो यहां से फ्लाई करेंगे श्रीनगर के लिए, और करीबन 8 बजे के आसपास उनकी लैंडिंग होगी श्रीनगर एयरपोर्ट पर। और जैसी अब तक की जानकारी है, करीबन 8:30 से 9 बजे के आसपास वहां पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिसमें जो है वहां एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल हो सकते हैं उस बैठक में, वहां पर जो सुरक्षा जो के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ में एक बैठक करेंगे। तो इस वक्त के लिए शाम 6:30 के यानी 6:30 बजे की बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निकले हैं अपने आवास से। पहले यहां पर एक बैठक की, प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया, और अब वो निकले हैं कश्मीर के लिए, और वहां पर पहुंच के करेंगे एक बड़ी बैठक, जिसमें अभी से लेकर के अगले 1 से 1.5 घंटे के दौरान जो भी डेवलपमेंट होगा उसके बारे में जानकारी लेंगे। और मुमकिन है कि कल या तो देर रात में या कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल भी जाएं। हालांकि पहलगाम को लेकर के अब तक जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी जानकारी आ रही है कि मुमकिन है कि जो घायल हैं उनको देखने के लिए अस्पताल भी जा सकते हैं, लेकिन आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 6:30 बजे अमित शाह निकले हैं अपने घर से, और अब से करीबन आधे घंटे के अंदर वो यहां से उड़ान भरेंगे एयरपोर्ट से, और वो पहुंचेंगे कश्मीर, और उसके करीबन आधे से 1 घंटे के अंदर कश्मीर में होगी एक बड़ी बैठक, एक जिसको रिव्यू मीटिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि अब इस घटना से जुड़े हुए कहां के तार है, कितने और आतंकी अगर है इलाके में तो उनके बारे में क्या इनपुट है, क्या किस तरीके का पहले इनपुट था और क्यों नहीं पहले कार्रवाई हुई, ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर के उस बैठक में चर्चा होगी। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले, अब से करीबन 1.5 घंटे में हम कह सकते हैं पहुंच जाएंगे श्रीनगर, और करीबन 2 घंटे के आसपास शुरू होगी वो एक रिव्यू मीटिंग, जिसमें तमाम पहलुओं पर होगी चर्चा। एक और अंकित, आमतौर पर हमने देखा है इसके पहले जब आतंकवादी हमले होते थे, दिल्ली से एचएम की ओर से पूरा ब्रीफ लिया जाता था, निर्देशित किया जाता था, लेकिन चूंकि पर्यटकों को निशाने पर लिया है आतंकवादियों ने धर्म पूछकर, उसके बाद उन्होंने बकायदा रिव्यू मीटिंग की और फिर वो खुद ही जा रहे हैं। जबकि आमतौर पर जितने भी आतंकवादी हमले होते रहे हैं, हम सब ने देखा है इस तरह से एचएम शाम को ही निकल जाएं और वहां पर रिव्यू मीटिंग के लिए जाएं, ऐसा नहीं होता रहा है। लेकिन इस बार का ये आतंकवादी हमला किन किन मायनों में अलग है, जिसके बाद प्रधानमंत्री की ओर से उनको निर्देशित किया जाता है और बिना कल सुबह का इंतजार किए एचएम शाम को ही निकल जाते हैं, जबकि वहां पर पहुंचने में काफी देरी होगी।
चित्रा देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, जो अभी आप जो है जो वहां पर जो सैलानी थे जिनके अपने घायल हुए हैं उन्होंने जो जानकारी दी है, उसके अलावा जिन्होंने अपनों को खोया है, और ये लीजिए यहाँ पर और मूवमेंट हो रहा है कुछ गाड़ियों का। संभवतः जो गृह मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी हैं, क्या वो अमित शाह के साथ में जा रहे हैं, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा ना चित्रा, मुझे याद आ रहा है 26/11 की वो घटना जो मुंबई में हुई थी, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था। मैं बड़ी खबर दे दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी संवेदना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाएं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के जिद्दा में हैं। आगे वो लिखते हैं, इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनका नापाक एजेंडा सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा जो संकल्प है वो अडिग है और ये और भी मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी संवेदना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री आगे जो लिखते हैं उस पर आप गौर फरमाइए। वो आगे लिखते हैं कि इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा जो संकल्प है, इंग्लिश में प्रधानमंत्री ने लिखा है, मैं आपको उसका हिंदी तर्जुमा सुना रही हूं। प्रधानमंत्री ने नीचे की लाइनों में लिखा हुआ है कि इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग भी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, न्याय के कटघरे में उनको लेकर हम आएंगे, उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होने देंगे। आतंकवाद से लड़ने का हमारा ये जो संकल्प है वो और ज्यादा अडिग है और ये और ज्यादा मजबूत होकर निकलेगा। पीएम मोदी की ओर से आतंकवादी हमले को लेकर ये पहला रिएक्शन ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है, ये नापाक एजेंडा जो है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। पीड़ितों के प्रति मेरी संवेदनाएं। अंकित, प्रधानमंत्री ने आतंकी हमले की निंदा की है। नीरज के पास चलते हैं। नीरज, प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा, आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है, अडिग रहेगा और इसके पीछे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक ये देश देख भी चुका है और देश के दुश्मनों को उसी भाषा में सबक सिखाए जाने की भी जरूरत है ताकि वो कोई जरूरत नहीं कर पाए, मेघा, कोई जरूरत नहीं कर पाए आतंकवादी इस तरह के नापाक हरकतों को अंजाम देने में। मेघा, मैं चित्रा जो आप बता रही हैं उसको थोड़ा विस्तार से मैं अभी बताने की कोशिश करूंगी। जो सेकंड हाफ है प्रधानमंत्री के ट्वीट का, 2 पैराग्राफ उन्होंने लिखी है, छोटी 2 पैराग्राफ। जो सेकंड हाफ है उनके ट्वीट का वो मैं पढ़ रही हूं क्योंकि सारी चीज यही 2 लाइन में मुझे एक तरीके से मैं आपको कहूं अंकित है। वो कह रहे हैं, दोज बिहाइंड दिस हीनियस एक्ट विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दे विल नॉट बी स्पेयर्ड, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। देयर ईविल एजेंडा will never succeed. Our resolve to fight terrorism is unshakable and it will get even stronger. मुझे लगता है कि इससे आपको अब अंदेशा हो जाना चाहिए कि किस लेवल पर अब सरकार इसका जवाब देगी। पहला जवाब देगी, दूसरा कि अमरनाथ यात्रा जो शुरू होगा उसमें अब कितनी कड़ी इंतजाम किए जाएंगे वो अभी से अब आप अंदेशा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। तीसरा कि इससे पहले कि इस घटना की पूरी जानकारी हम तक पहुंचे, अमित शाह गृह मंत्री ऑलरेडी एयरपोर्ट की तरफ निकल चुके हैं। आज रात में तो वो घटनास्थल पर नहीं जा सकते, वो पॉसिबल ही नहीं। वो जगह जहां है वहां गृह मंत्री का जाना रात में नहीं पॉसिबल, वो कल ही जाएंगे। लेकिन आज जो समीक्षा बैठक होगी मनोज सिन्हा जी के साथ, बाकी लोगों के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ श्रीनगर में, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जो अभी जेद्दा में है, मैं एक तरीके से कहूं चित्रा गलत नहीं होंगी कि उनका सारा ध्यान तो यहीं पे लगा हुआ है, पहलगाम के आतंकी हमले पे लगा हुआ है। क्योंकि अगर आपको मैं थोड़ा भी याद दिलाऊं चित्रा, इस तरीके का आतंकी हमला पहले तो ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड है, क्योंकि इस तरीके से जहां पर जिस स्पॉट पे उनको टारगेट किया गया है और जिस तरीके से टारगेट किया गया है,
मुझे नहीं लगता है कि पिछले कई सालों में हमने ऐसी कोई घटना देखी है। जो पिछला घटना हमने देखी थी, पिछली घटना देखी थी जो अमरनाथ यात्रियों के ऊपर हुई थी, वो 2017 में हुई थी, लगभग 8 साल पहले हुई थी चित्रा। और मुझे जहां तक याद है, गुजरात से आए हुए कुछ पर्यटक थे, 8 लोगों की जान गई थी, 9 से ज्यादा घायल हुए थे और वो एक बहुत बड़ा हमला था। उस वक्त भी सरकार हावी हुए थे सारे आतंकी जो टेरर एलिमेंट्स है वहां पर। और इस बार भी जैसे पिछली बार बताया जा रहा था, इस बार भी बताया जा रहा है कि लोकल ऑन ग्राउंड सपोर्ट थी, तो उनको ढूंढा जाएगा, सबसे पहले उनको ढूंढा जाएगा, उन्हें ठिकाने लगाया जाएगा। आसिफ हाथ उठा रहे हैं, उनके पास कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए। आसिफ, बातचीत 4 किलोमीटर दूर है, हमको वहाँ से आगे नहीं जाने दिया है, बोला है कि हालात खराब है वहाँ पे, तो हम आगे से वापस आए हैं। आप आगे से कितने लोग आपके थे जो ऊपर थे, मौजूद थे? कितने घोड़े वाले लोग? सब लोग थे, वो सब आ गए। घोड़े वाले जो सब थे वो सब आ गए। टूरिस्ट भी नीचे, उन्होंने उसको भी नीचे लाया है फौज ने। तो कितने टूरिस्ट हैं आपके सुनने में आया है जिनको यहाँ निशाना बनाया गया है? क्या उनमें कोई लोकल भी हैं जो जख्मी हुए हैं? नहीं, लोकल का नहीं सुना है, लेकिन टूरिस्टों को सुना है, लेकिन वो तो न्यूज में हमने सुना है 4-5 जख्मी है। आपके कितने लोग थे जो ऊपर थे, कि उनके साथ कोई बात हुई आपकी? नहीं, हमारे लोग थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि जब वहाँ पे थोड़ा वो फायरिंग हो गए तो हम भाग गए, टूरिस्ट भी भाग गए, हम भी भाग गए, बाकी इसके अलावा हमने सुना तो नहीं। कुछ हमलावरों के बारे में, संख्या के बारे में, कितने लोग थे, कितने? नहीं, वो तो पता नहीं है कितने लोग। यहाँ पे एक और लोग, आपका नाम? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल, क्या सुना आपने? गुलाम हमने तो यही सुना है कि ऊपर में फायरिंग हुआ, हमारा घोड़ा था ऊपर, अब उनके लिए यहाँ इंतजार करता था। अभी फोन आ गया, आपका घोड़ा आ गया घर। बाकी जो हमारा उसके साथ आदमी था वो भी घर पहुँच गया। बस यही हमने सुना, वहाँ फायरिंग हुआ और कुछ नहीं सुना है बाकी। तो ये जो घटना घटी है, कितना असर पड़ेगा टूरिज्म पर? ये हमको बहुत असर पड़ गया, बहुत। पहलगाम, खासकर पहलगाम, पूरा कश्मीर को ये असर पड़ गया। तो कुछ सुना है आपने कितने लोग थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया? नहीं, ये तो नहीं सुना, हम तो यहीं था, पहलगाम में ही था हम। अच्छा। हाँ, हम तो यहीं पर था, यही सुना है कि वहाँ लोग भाग के आ गया, क्या यहाँ पर थे, ऊपर में फायरिंग हुआ बस। तो क्या अभी वहाँ पे फौज मौजूद है? फौज मौजूद है वहाँ पर, अभी फौज मौजूद है। तो रोज कितने लोग जाते हैं यहाँ से, पर्यटक कितने लोग? हजारों टूरिस्ट जाते हैं, लोग भी जाते हैं, लोकल भी जाते हैं, टूरिस्ट भी जाते हैं, लगभग 7-8-10 हजार लोग जाते हैं दिन भर इधर में। तो आज अभी जो ये घटना घटी है, तो अभी तो पता ही नहीं, सब नीचे भागे। इसका 2 रूट है, एक ये है, तो ज्यादा रूट जो शॉर्टकट है वो नीचे वाला हॉस्पिटल वाला रूट है नीचे, वहां से सब टूरिस्टों को नीचे लाया है, और जो लोकल्स है वो उनको भी नीचे लाया है। हमारा प्रेसिडेंट साहब ऊपर में चढ़ गए थे, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे अगर आ जाओगे, यहाँ पे हेल्प करने की जरूरत है, अगर हेल्प यहाँ पे करोगे तो उसके बाद हमने सुना कि आर्मी फौज जाने नहीं देता है हम लोगों को। तो कितने लोगों की क्या हेल्प करने की जरूरत है? हॉस्पिटल में यहाँ पे टूरिस्ट देख सकते हैं चित्रा, देखिए सेना के हेलीकॉप्टर जो है वो अब घटना स्थल की तरफ जा रहे हैं। ये जो सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर है, ये चूंकि जो नीची उड़ान भर रहा है, ये यहाँ से आगे जाके दाएं मुड़ के बाईसरन घाटी की तरफ जाएगा और वहां पे उतरेगा। बता दूं कि जो हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पहुंचे थे, और ये भी माना जा रहा है कि जो कुछ लोग जो जख्मी हैं उनको उपचार के लिए सेना के अस्पताल ले जाया जाए, इसके लिए भी यहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर लाए जा रहे हैं। लेकिन कुल मिला के देखें तो अभी भी वो जो स्थानीय लोग हैं, पे कोई स्पष्टता नहीं है। अगर ये बाहर से आए हुए हैं तो पहलगाम में किस रूट से ये लोग दाखिल हुए, वो स्थानीय लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, अगर आप उनसे जानकारी लें। चित्रा यहाँ पे इतना डर है कि जिन लोगों से अभी हम बात कर रहे थे, तुरंत ही जैसे ही हम हेलीकॉप्टर दिखाने लगे वो यहाँ से निकल गए। कुछ यंग बच्चे यहाँ पे हैं। भैया, आपका नाम क्या है और कहाँ से आए? मेरा नाम आबिद है, हम रहते हैं इसी जगह पे जी। तो क्या सुना आपने, क्या हुआ था यहाँ पे? जी, यहाँ पे मैंने सुना वो गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी बाईसरन में, और मैंने यही सुना, और 2-3 जख्मी है। तो अगर ये एरिया पूरा देखे तो अगर कहते हैं कि मिलिटेंसी का रूट है, तो किस एरिया के साथ ये एरिया का होता है, ये टच होता है, आपको कुछ पता है? जी, वो चंदनवारी और वो अमरनाथ यात्राज वो बाईसरन, यही पे सब जाते हैं। यही पे सब जाते हैं जी।
तो चित्रा देखिए, ये छोटा बच्चा है, ये भी यहाँ का स्थानीय है, लेकिन जो डर का माहौल यहाँ पे है वो इतना ज्यादा है कि जो यहाँ पे पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं वो तो अपने माल मवेशी यानी घोड़ों को कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि गोलीबारी जब हुई थी वो ऊपर ही रह गए थे। और अब उनको, चूंकि शाम का समय है, घोड़ा ऐसा जानवर है कि अगर रात को उसको कहीं पे छोड़ा जाए तो वो अपने आप अपने घर तक आ जाता है। लेकिन उस घोड़े के साथ जो उनके साइज थे, जो उनके मजदूर थे, वो भी सही सलामत पहुंचे। अब इस बात को सुनिश्चित करने के लिए लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। कुल मिला के देखें तो ये जो दो सड़कें बताई जा रही हैं जो बाईसरन की तरफ जाती हैं, एक तो ये सर्किट रोड है जो पहलगाम के क्लब के सामने से ऊपर की तरफ जाती है, और दूसरा जो रोड है जो कि काफी ज्यादा दुर्गम भी है। लेकिन चूंकि जब हमला हुआ था तो स्थानीय लोगों का यह कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए उस वाले रोड का इस्तेमाल किया गया, जो कि अगर मैं कैमरामैन से कहूं, जो ये पहाड़ी ढलान जो दिख रही है, जो इसके सामने से होता हुआ वो रोड जाता है जो पहलगाम के अस्पताल तक फिर कनेक्ट होता है। यानी कुल मिला के देखें तो जो वहां पे लोग मौजूद थे, स्थानीय लोग थे या पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग थे, घोड़े वाले थे, या यहाँ पे जो छोटे छोटे टी स्टॉल चलाते हैं, उन्होंने लोगों को निकालने की कोशिश की थी। जो गाइड्स थे उन्होंने निकालने की कोशिश की, और जैसे ही गोलीबारी शुरू हुई थी तो ज्यादातर लोगों को तो उन्होंने निकाल दिया। लेकिन इस हमले की चपेट में जो लोग आए थे, जिनकी संख्या के बारे में अभी स्पष्टता से कुछ नहीं बोला जा सकता, अभी आधिकारिक बयान का इंतजार है। पुलिस के अधिकारी जो लगातार हैं घटनास्थल की तरफ जाते हैं, वहां से वापस लौट रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी भी इस बाबत जानकारी नहीं दी जा रही है कि क्या आंकड़ा है उन लोगों का जो इस हमले में गोलीबारी का शिकार हुए हैं। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं, और जिस तरीके से लगातार एम्बुलेंसेस के आने जाने का सिलसिला घटनास्थल की तरफ जा रहा है, वो आशंका ये है कि हो सकता है कि अभी भी वहां पे कुछ ऐसे लोग हो जो इस हमले में हताहत हुए थे। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हमने इस हमले के बाद देखी, ज्यादातर लोग जिनको निशाना बनाया गया था उनके सर या छाती पर टारगेट किलिंग के तौर पर जिस तरीके से शूटिंग होती है, यानी सर के सामने या सर के पीछे से गोली मारना, और कुछ जो जख्मी लोग थे, कुछ जो मरे मृतक थे, उनके कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। यानी जो हमलावर थे उन्होंने जिस तरीके से हमला को अंजाम दिया, उनके पास कितना समय था इस हमले को अंजाम देने के लिए, वो भी साफ लग रहा है कि दिख रहा है कि इस हमले के पीछे की जो तैयारी थी वो कितनी ज्यादा थी। स्थानीय लोगों से बात हमारी हुई, उन्होंने ये कहा कि जो हमला हुआ तकरीबन 3:30 बजे के आसपास हुआ था, और चूंकि ये इलाका ऐसा है कि जहां से पैदल जो है रास्ता है, पैदल ही आना जाना हो सकता है, इसीलिए वहां से खबर आने में जो थोड़ा सा टाइम लगा, 4 बजे के आसपास तक सुरक्षा कर्मी भी उधर पहुंच चुके थे, और जो हताहत लोग थे उनको निकालने का काम भी शुरू हो चुका था। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनके जो जख्मी लोग थे वो वहीं पे पड़े रहे थे। कुछ जिस तरीके के वीडियो वहां से सामने आ रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि काफी देर से उनके पास राहत पहुंची। हालांकि इस समय एक बड़ा सुरक्षा ऑपरेशन, मैं तलाशी अभियान नहीं करूंगा, एक बड़ा सुरक्षा ऑपरेशन इस पूरे इलाके में चल रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ जो सेना के जवान या अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो इस पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया वो अभी भी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। इस बाबत जो है स्पष्ट जानकारी सुरक्षा बलों को है, इसीलिए इस पूरे इलाके को न सिर्फ घेरे में लेकर यहाँ पे तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, बल्कि एक बड़ा सुरक्षा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जो एक मुठभेड़ में भी बदल सकता है अगर उन हमलावरों को घेरने में सुरक्षा बल कामयाब हुए। चित्रा? बिल्कुल, तो आसिफ हमें लगातार वहां से ग्राउंड से तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन आप जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर, मदद मांगती हुई महिला, जिस तरह से उसने बताया कि अचानक से किस तरीके से पूरी तस्वीर बदल कर रख गई, जिस हमले ने पूरे देश को एक बार फिर से हिला दिया है। दूसरी तस्वीर में आतंकी हमले में उस महिला के पति की मौत हुई, जिसके बगल में बैठी हुई वो महिला साफ दिखाई दे रही है। किस तरीके से टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, कैसे इस हमले के पीछे की पूरी जो प्लानिंग है, हालांकि वो अभी साफ होना बाकी है, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश जरूर आतंकियों ने की है, क्योंकि पहलगाम वो इलाका जहां पर सैलानी घूमने फिरने के लिए पहुंचते हैं अक्सर, वहीं पर वहां जो आतंकी है वो पहुंचते हैं और उसके बाद हमला कर देते हैं। लेकिन देखिए अब इसका गुस्सा देश भर में अलग अलग जगहों पर निकलना भी शुरू हो गया है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो दूसरी आप तस्वीर देख रहे हैं वो जम्मू की तस्वीर है, जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, और इस हमले की पूरी तरीके से विरोध जिस तरह से किया जा रहा है और जल्द से जल्द कार्रवाई की भी मांग की जा रही है।
अच्छा देखिए, अब वहां पर मूवमेंट लगातार बढ़ती हुई, बड़ा ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। एक बार फिर से आसिफ आपका रुख करते हुए, हलचल लगातार बढ़ रही है, क्या कुछ और डिटेल्स वहां से? चित्रा देखिए, जमीन पे ज्यादा कुछ सुरक्षाकर्मी हमें नहीं बता रहे हैं। जो भी शिरीन मैं बता दूं कि अभी भी यहाँ पे लगातार हेलीकॉप्टर के आने का सिलसिला जारी है और जो माना यही जा रहा है कि जो कुछ जख्मी अभी भी अस्पताल में पहलगाम के थे, उनको उपचार के लिए श्रीनगर के या तो 92 बेस हॉस्पिटल सेना के ले जाया जाएगा या फिर जो सिकिम्स अस्पताल है या SMHS हॉस्पिटल श्रीनगर का है, जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे उपचार के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन मैं बता दूं श्री, अभी भी स्पष्टता से सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से कोई आंकड़ा नहीं बताया जा रहा है। जो भी हमें खबर मिली, 8 जो घायलों का जो लिस्ट दिया है वो अस्पताल की तरफ से दिया गया था, जिनको उपचार के लिए पहलगाम के अस्पताल में लाया गया था। लेकिन स्पष्टता से कोई भी अलग अलग जो इंफॉर्मेशन है वो भी निकलकर सामने आ रही है। कुछ जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि पाकिस्तानी आतंकी इसमें शामिल हैं। घुसपैठ को लेकर क्या जानकारी है आपके पास, या कुछ सूत्र आपके बता रहे हैं कि आखिर घुसपैठ इस इलाके में हुई कहां से? शिरीन देखिए, घुसपैठ की बात करें तो लगातार जो है कश्मीर घाटी में घुसपैठ बहुत पहले से हो रही है। दक्षिण कश्मीर का इलाका ऐसा है जहां पे कोई भी बॉर्डर नहीं है। ये कश्मीर घाटी के मध्य का इलाका है और यहां पे पाकिस्तान के साथ कोई भी बॉर्डर नहीं लगता है। लेकिन जो बाईसरन की घाटी है, इसके पीछे वाला इलाका जो है वो डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ वाले पहाड़ों से मिलता है। और अगर मैं कैमरामैन से कहूंगा, ये जो बर्फीली पहाड़ियां हैं, यहां से इनके दाएं साइड वाला इलाका श्रीनगर से मिलता है, यानी श्रीनगर सोनमर्ग से मिलता हुआ ये इलाका जाता है। ये पहलगाम तक आने के लिए जो 2 रूट्स हैं मिलिटेंट्स के लिए, या तो वो जम्मू क्षेत्र से या पुंछ राजौरी से घुसपैठ करके आए, और फिर जो ये वाला इलाका है, जो त्राल के शिकारगाह वाला इलाका है, जो दक्षिण कश्मीर में आता है, यहां से पहलगाम आया जा सकता है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए अगर उत्तरी कश्मीर के बॉर्डर का इस्तेमाल किया जाए, यानी कुपवारा और बारामूला या गुरेज से इन्फिल्ट्रेशन हो, तो एक लंबा रास्ता तय करके उनको बांडीपुर, गांदरबल और श्रीनगर से होते हुए इन पहाड़ों के जरिए पहलगाम पहुंचना होगा। लेकिन इसके बरक्स जो इन्फिल्ट्रेशन होता है वो पुंछ राजौरी वाले एरिया से होता है, गली मैदान वाले इलाके से, वहां से पीर पंजाल की पहाड़ियों से, यानी पीर की गली के ऊपर वाले इलाके से पहाड़ों के जरिए ही जो मिलिटेंट हैं या तो पुंछ राजौरी वाले इलाके में चले जाते हैं या डोडा भद्रवाह वाले इलाके में चले जाते हैं। और चूंकि ये इलाका डोडा भद्रवाह के साथ पीछे मिलता है, इसलिए आशंका ये जताई जा रही है कि जो हाल फिलहाल के दिनों में जम्मू वाले बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन हुआ था तकरीबन 15 दिन पहले, हो सकता है कि ये वो ग्रुप हो जो डोडा भद्रवाह होते हुए अब दक्षिण कश्मीर की इन पहाड़ों के जरिए पहलगाम पहुंचा हो और इस वारदात को अंजाम दिया गया हो। लेकिन सुरक्षा बलों का यह भी कहना है कि लोकल लेवल पे भी उनके पास इनपुट था कि 2 से 3 मिलिटेंट जो कि स्थानीय हैं, इस एरिया में मौजूद रहते थे, वो सक्रिय हो सकते हैं। लेकिन बाईसरन घाटी में के आसपास मिलिटेंट्स का होना सुरक्षा में एक चूक भी माना जा सकता है, क्योंकि ये वो इलाका है जो अमरनाथ यात्रा के लिए ट्रैक बनता है। इसीलिए यहाँ पे सुरक्षा बलों की नजर हमेशा रहती है। भले ही यहाँ पे विंटर्स के चलते, यानी बर्फबारी के चलते पेट्रोलिंग ना होती हो, लेकिन ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के जरिए इस पूरे इलाके में हमेशा चप्पे चप्पे पे नजर रहती है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। तब 3 टियर सिक्योरिटी जो है इस पूरे इलाके में होगी, यानी बाईसरन के पीछे वाली जो घाटी है उस पर सेना के जवानों का कब्जा रहेगा। इन पहाड़ों पर ITBP, BSF और CRPF के जवानों का कब्जा रहेगा। और जो पहलगाम की घाटी है, जो पहलगाम जहां के रास्ते चंदनवाड़ी होते हुए फिर अमरनाथ यात्रा की तरफ जाते हैं, तो इस पूरे इलाके में CRPF के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी तैनात रहेंगे। लेकिन उससे पहले ही मिलिटेंट्स ने एक साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया है। और जो अगर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मैं बात करूं, उनका यह कहना था कि कश्मीर के 35 साल के मिलिटेंसी के इतिहास में यह सबसे बड़ा हमला हो सकता है, ऐसी शंका वो जता रहे हैं। क्योंकि अभी भी एक सुरक्षा ऑपरेशन बाईसरन घाटी में चल रहा है।
जहां पर अभी भी पूरे जंगल के इलाके को खंगाला जा रहा है। ये आशंका है कि हो सकता है कि मिलिटेंट अभी इसी इलाके में मौजूद हो या फिर कुछ पर्यटक जो हैं वो इस आसपास के इलाके में गए हो। इसीलिए सुरक्षा बल इस पूरे इलाके में घेराबंदी करके यहाँ पे तलाशी अभियान भी चला रहे हैं और एक बड़े सुरक्षा ऑपरेशन को भी चलाया जा रहा है ताकि उन मिलिटेंट्स को ढूंढा जा सके, उन हमलावरों को ढूंढा जा सके जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, क्योंकि पैदल यहाँ से दूर जा पाना उनके लिए संभव नहीं है। 3:30 बजे अगर ये घटना घटी, 4 बजे के आसपास यहाँ पे तलाशी अभियान शुरू किया गया और तकरीबन अभी 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते। इसीलिए अब देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर जो सेना के हैं वो भी इस लगातार पूरे एरिया में गश्त करते हुए हमें सुनाई दे रहे हैं। लेकिन चिंता इस बात की है कि जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, अब से थोड़ी देर में यानी आधे घंटे से पौने घंटे के बीच में इस पूरे इलाके में जो है अंधेरा छा जाएगा। उसके बाद ऑपरेशन चला पाना सुरक्षा बलों के लिए संभव नहीं होगा। इसीलिए जल्द से जल्द उन मिलिटेंट्स तक, उन हमलावरों को ढूंढने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मिलिटेंट्स को ढूंढने की कोशिश हो रही है जिन्होंने इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसमें आधिकारिक तौर पर अभी 2 पर्यटकों के मारे जाने की खबर है, 8 से 10 लोगों के जख्मी होने की खबर है। लेकिन सूत्रों की माने तो ये आंकड़ा काफी बढ़ सकता है। 20 से 25 लोग इस हमले में जो है गोलीबारी का शिकार हुए हैं, जिनका उपचार पहलगाम, अनंतनाग और श्रीनगर के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। शीरीन, और ये एक बड़ा चैलेंज जो आसिफ आप बता रहे हैं कि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा, यहां पर सुरक्षा बलों के सामने, हमारे जवानों के सामने चैलेंज भी बड़ा होगा। आप हमारे साथ रहिए। लेकिन देखिए, अब देश भर में गुस्सा भी, मैंने थोड़ी देर पहले जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि कैसे निकल रहा है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। जम्मू एक बार लिए चलते हैं, हमारे साथ अजय बाचलू वहां से जुड़े हुए हैं। अजय, जम्मू में प्रदर्शन भी किया जा रहा है और इसकी निंदा और साथ ही इसकी मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस हमले का बदला भी लिया जाए। और इस पर क्या कुछ वहां पर हो रहा है, जरा तस्वीरों के जरिए दिखाइए। देखिए शिरीन, यहाँ पर लगातार इस हमले के बाद जिस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ सड़कों पर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता सबसे पहले आए हैं और उन्होंने यहाँ न केवल प्रदर्शन किया है बल्कि पाकिस्तान का पुतला भी फूंका है। लगातार यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और पाकिस्तान के इशारे पर जिस तरह से पर्यटकों और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर सख्त आपत्ति यहाँ पर बजरंग दल के नेता निकाल रहे हैं। बजरंग दल के नेताओं का ये भी मांग है केंद्र सरकार से कि इस बार ना तो एयर स्ट्राइक चाहिए, ना सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए, बल्कि पाकिस्तान से सीधी आर पार की लड़ाई चाहिए, ताकि जिस तरह के नापाक मंसूबे लेकर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर आते हैं और यहाँ पर न केवल सुरक्षा बलों को बल्कि उसके साथ साथ हिंदुओं को, पर्यटकों को निशाना बनाते हैं, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और इसका बदला जो है वो केंद्र सरकार को लेना होगा, इसका जवाब केंद्र सरकार को देना होगा। और साथ में अब यह भी मांग हो रही है कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं और कोई भी बचेगा नहीं जो इस हमले में शामिल है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा।